जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो, ठीक है। और आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर यूपीएससी सीडीएस एंड एनडीए, ठीक है। क्योंकि इसमें हमेशा से सीडीएस और एनडीए में हमेशा ही क्वेश्चन बना और मोस्टली सीडीएस में तो बनते ही बनते हैं, ठीक है। मैं खुद सीडीएस का पेपर इतनी बार दे चुका हूँ और सबके सब बारी में ये चैप्टर से क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसमें बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ें भी है, तो आपको सिर्फ लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है। लिमिटेड चीज़ें मैं क्यों पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो टाइम बहुत ज़्यादा कम है। सितंबर स्टार्टिंग में ही आपका सीडीएस का पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपके पास जून, ठीक है, जुलाई है। अब ये मत सोचना कि अगस्त में भी आप पढ़ते रहेंगे। अगस्त में आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगस्त में आपको मॉक टेस्ट तो लगाने ही है, तो इसके हिसाब से आपके पास 2 महीने हैं। तो 2 महीने में आप फालतू की चीज़ें पढ़ोगे तो उससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। इससे बढ़िया आप लिमिटेड चीज़ें पढ़े, ठीक है। लिमिटेड चीज़ें यानी वो चीज़ें पढ़े जो मैं पढ़ता हूँ और जिनसे पढ़ के मैंने क्लियर कराई सीडीएस, क्योंकि मुझे पता है फालतू चीज़ें पढ़ के उसमें से कुछ आएगा नहीं। जो लिमिटेड चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उनमें से आएगा। तो लिमिटेड चीज़ें पढ़ो और उसका रिवीजन मैक्सिमम टाइम करो, ठीक है। रिवीजन करो मैक्सिमम टाइम, उसी से आपका सीडीएस निकलेगा, ठीक है। मेरा भी ऐसे ही निकला है। और जीएस में मैं बता दूं आपको, बच्चे 20+ स्कोर नहीं कर पाते, जो कि मिनिमम कट ऑफ चाहिए होती है। और मेरी स्ट्रेटजीज के साथ आप जीएस में इजीली 40 तो स्कोर कर ही दोगे, ठीक है। 40 या 40+ भी आप कर सकते हो अगर आप ढंग से पढ़े। तो आज का जो चैप्टर वो है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, ठीक है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे सारा जो वो होता है, क्या बोलते हैं कि हाँ 0 डिग्री 23.5 डिग्री में हाई प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है, ठीक है। एल नीनो क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। व्हाट इज एल नीनो, कितने टाइप की विंड्स होती हैं, ठीक है, ट्रेड विंड्स होती हैं, ये सब। तो ये सब आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जहाँ से मैं बोलूँगा सिर्फ आप वहीं से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको कहाँ से पढ़ना है, आपको पढ़ना है यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है जो एटमॉस्फेयर हम पे डालता है, ठीक है। द प्रेशर जो कौन हम पे डालता है, जो हम पे डालता है एटमॉस्फेयर, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो उसकी जो डेफिनेशन है वो वहीं पर है। वैसे इसकी डेफिनेशन आती नहीं है, बट पढ़ने के लिए आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो रहता है द वेट ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर, ठीक है। Weight of a column of a air contained in a unit area from the mean sea level to the top of the atmosphere is called a atmospheric pressure, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम डिफरेंट से करते हैं, हम बाहर से, ठीक है। और पास्कल भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है, ठीक है। बस इतना इसको पढ़ना है आपको। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, देखो जो प्रेशर होता है ना वो कहाँ से कहाँ को मूव करता है। तो प्रेशर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगा, ठीक है। यानी कि जिस जगह पे हाई प्रेशर होगा उधर से प्रेशर मूव करके लो प्रेशर वाली जगह पे जाएगा, ठीक है। इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप लगा लो कि जब आपके पास कुछ चीज़ ज़्यादा होती है तभी तो आप वो चीज़ दे सकते हो। अगर आपके पास वो चीज़ है ही नहीं, आप कैसे दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास दोस्त पैसे मांगना है, ठीक है। तो आपके दोस्त के पास में बिल्कुल लो इनकम है, ठीक है, लो इनकम है, और आपके पास हाई इनकम है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप हाई इनकम वाला ही तो लो इनकम को देगा, लो इनकम वाला कभी भी हाई इनकम को नहीं दे सकता। तो ऐसे ही प्रेशर में होता है, जो हाई प्रेशर होता है ना वो हमेशा लो प्रेशर की तरफ जाता है, कभी भी लो प्रेशर हाई प्रेशर की तरफ से नहीं जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर, तो ठीक है। तो प्रेशर 2 टाइप से लगते हैं, ठीक है। कैसे लगते हैं, एक तो लगता है वर्टिकल प्रेशर और एक लगता है हॉरिजॉन्टल प्रेशर, ठीक है। हमेशा याद रखना जो वर्टिकल प्रेशर होता है ना वो ज्यादा होता है, वर्टिकल प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल। लेकिन फिर भी हमें दोनों प्रेशर बराबर लगते हैं, क्यों, क्योंकि जो वर्टिकल प्रेशर होता है ना उसको बैलेंस कौन कर देता है, उसको बैलेंस कर देता है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो उसको वर्टिकल प्रेशर हम कहते हैं, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है इसमें, वर्टिकल प्रेशर एंड हॉरिजॉन्टल प्रेशर, ठीक है। ये यहाँ पर है द वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज मच लार्जर देन दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रेशर, ठीक है। बट इट इज जनरली बैलेंस्ड बाय नियरली इक्वल बट अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये होता है। अभी आपको दिखा रखा है कि प्रेशर कहाँ जाएगा, हाई से लो की तरफ आपका प्रेशर जाएगा, ठीक है। तो उसमें है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, ठीक है बस। अब आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है सबसे पहले तो आइसो बार। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, इससे पहले चैप्टर में आया था आइसोथर्म्स, ठीक है। आइसोथर्म में क्या होता था कि वो लाइन जो कि ज्वाइन कर रही है उन प्लेसेस को जिनका टेम्परेचर इक्वल है। तो आइसोबार वो लाइन होती है जो कि ज्वाइन करती है उन प्लेसेस को जिनमें प्रेशर हमेशा इक्वल रहता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आइसो बार, ठीक है। इतना आपने पढ़ लेना है। अब आता है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर, ठीक है। अब जो मेन चीज़ें हैं वो अब आती है, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये अपना ग्लोब ले लो, ठीक है। ये क्या अपना ग्लोब है, दिस इज आवर ग्लोब, ठीक है। ग्लोब है ये, ठीक है। ये रहा ग्लोब। सबसे बीच में होता है इक्वेटर, ठीक है। वो कितना डिग्री में होता है, वो होता है 0 डिग्री में, ठीक है।
उससे ऊपर होता है, ठीक है। फिर एक और होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा है। फिर यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है और यहाँ पर होता है, ठीक है। ये 0 डिग्री हो गया, ये 23.5 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 66.5 डिग्री नॉर्थ हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ऐसे ये होता है 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ और ये 90 डिग्री साउथ, ठीक है। तो जो 90 डिग्री होता है ना, ये पोल होते हैं, ठीक है, ये पोल होता है, ठीक है। अब क्या पढ़ना है आपने, ठीक है। आपने पढ़ना जो इक्वेटर होता है ना, 0 डिग्री में इक्वेटर होता है, तो इक्वेटर में ना हमेशा कैसा प्रेशर होता है, इक्वेटर में हमेशा होता है लो प्रेशर, ठीक है। अब इक्वेटर से आपने स्टार्ट करना है, लो प्रेशर इक्वेटर में, तो उससे ऊपर हाई प्रेशर होगा, ठीक है, उससे ऊपर हाई प्रेशर होगा, फिर उससे ऊपर लो प्रेशर होगा, फिर वापस उससे ऊपर हाई प्रेशर होगा। वैसे नीचे इक्वेटर में लो प्रेशर, उसके नीचे हाई, ठीक है, फिर उसके नीचे लो, फिर उसके नीचे वापस से हाई प्रेशर, ठीक है। अब ये होता है, ये हमको बताता हूँ ये क्यों होता है, वाई दिस इज हाई प्रेशर लो प्रेशर, ठीक है। तो इसका अपना एक डायग्राम है, ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो, ठीक है, आधा अर्थ बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये आप काटते हैं, ये इक्वेटर है, ठीक है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री। फिर ऐसे ये है 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, फिर ये 90 डिग्री, ठीक है। अब इनको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये है 0 डिग्री, ठीक है, ये है 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री, ठीक है, और ये यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या होता है ना, होता क्या है कि देखो सन हो अपना यहाँ पर, ये रहा सन, ठीक है, सन यहाँ से अपनी रेस फेंकता है, ठीक है। तो मोस्टली सन कहाँ पर रहता है, इक्वेटर के पास में रहता है, ठीक है। तो सन जैसे इक्वेटर के पास में रहेगा ना, तो इक्वेटर में क्या बन जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, ठीक है। अब ये याद रखना, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, यानी हॉट, जहाँ पर जितना हॉट होगा उसमें उतना ही ज़्यादा लो प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो हॉटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लो प्रेशर, और जितनी भी लो प्रेशर विंड होती है ना, वो हमेशा ऊपर उड़ जाती है, ठीक है। लो प्रेशर विंड ऊपर उड़ती है और जो हाई प्रेशर विंड होती है वो नीचे आती है, ठीक है। तो जैसे हमारा एसी में काम होता है, ठीक है, एसी में क्या होता है, जैसे आपका कमरा क्या है, गर्म कमरा है, ठीक है, बिल्कुल। तो अब आपने एसी ऑन करा, तो जितनी भी लो प्रेशर विंड होगी ना, वो क्या हो जाती है, गर्म होती है, जो जितनी भी गर्म हवा होती है वो लो प्रेशर होती है, ठीक है। तो वो ऊपर उड़ जाएगी, और जैसे ऊपर उठेगी ना, तो जो एसी की ठंडी हवा है वो हाई प्रेशर होती है, तो वो नीचे आ जाती है, ठीक है, लो प्रेशर की जगह लेने के लिए, और लो प्रेशर हवा इससे सीधा बाहर निकल जाती है। तो अर्थ में भी सिर्फ यही काम होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, क्या होता है, यहाँ से इक्वेटर निकलता है, ठीक है। तो इक्वेटर में क्या होता है, सन लगता है, सन से बहुत ज़्यादा वो लो प्रेशर निकलता है, ठीक है। तो अब मैं जो लो प्रेशर विंड होगी उसको मैं बनाऊंगा रेड से, और जो हाई प्रेशर है उसको मैं बनाऊंगा ब्लू से, ठीक है। तो अब जो लो प्रेशर विंड है, तो लो प्रेशर विंड निकलेगी, ठीक है। तो लो प्रेशर विंड निकली यहाँ से ऊपर को, ठीक है, 0 डिग्री से, 0 डिग्री से लो प्रेशर विंड ऊपर को निकली, ठीक है, ये ऊपर को जा रही है इसका मतलब, ठीक है। अब ये ऊपर को जैसी जाती है ना, तो ये दो तरफ को मुड़ती है, एक तो अपने इस तरफ को मुड़ेगी, ठीक है, साउथ नॉर्थ की तरफ, और एक मुड़ती है साउथ की तरफ, ठीक है। अब ये साउथ की तरफ मुड़ती है, तो जैसे ये लो प्रेशर विंड ऊपर जाती है ना, ठीक है, गर्म हवा होती है, ये ऊपर जाती है, तो ये ऊपर किस में टकराती है, ट्रोपोस्फेयर में टकराती है, ठीक है। तो जैसे ये ट्रोपोस्फेयर में टकराती है ना, तो ये वहां जाके क्या हो जाती है, बिल्कुल ठंड हो जाती है, ठीक है, ठंडी, और ठंडी होने की वजह से क्या होता है, नीचे आती है ठंडी हवा बनके, यानी बारिश लेके आती है, ठीक है। और ये बारिश लेके कहाँ जाती है सीधा, तो ये जाती है 23.5 डिग्री वाले एरिया में जाती है, ठीक है, 23.5 डिग्री एरिया में जाती है, ये यहाँ पर डूब वो जाती है, ठीक है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। अब देखो अब क्या हो रहा है, लो प्रेशर एरिया है, यहाँ पर गर्म हुआ है, इक्वेटर गर्म है, यानी 0 डिग्री में लो प्रेशर एरिया बन गया, ठीक है। समझ आ गया, वो लो प्रेशर क्यों बना, तो इक्वेटर में लो प्रेशर बन गया। अब क्या हुआ, इक्वेटर से गई सीधा हवा कहाँ का गई, एक तो इधर गई हवा, ठीक है, और एक हवा इधर गई, सबमर्ज हुई, नीचे को गई, तो नीचे को जैसी जाएगी, नीचे को मैंने क्या बोला है, हाई प्रेशर विंड हमेशा नीचे को जाती है, तो अगर ये हाई प्रेशर विंड नीचे को जा रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो ये भी यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया हाई प्रेशर और ये भी बन गया हाई प्रेशर और ये कौन सा एरिया होता है, ये होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये होता है 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। ये होता है, इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। अब आपको इतना समझ गया, अब आपको देखना है, ठीक है, आपको क्या देखना है, ये रहा अपना पोल, ठीक है, पोल यानी 90 डिग्री। पोल कैसा होता है, हमेशा बहुत ही ज़्यादा
कूल, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है अपना पोल, ठीक है। तो अब पोल से क्या होता है ना, आता है क्या, पोल से आती है ठंडी ठंडी हवा, ठीक है, ठंडी ठंडी हवा आएगी तो उसको हम ब्लू से बनाएंगे, ठीक है। तो पोल यानी 90 डिग्री से आएगी ठंडी ठंडी हवा, तो ये आई इधर, ठीक है। सॉरी सॉरी, तो ये आई 90 डिग्री इधर, ठीक है। पोल से ठंडी ठंडी हवा इधर, ठीक है, इधर। तो जितना जैसा ऊपर बना रहा ना वैसे नीचे होता है, ठीक है। तो पोल से ठंडी हवा नीचे यानी इधर की तरफ आई, ठीक है, 66.5 डिग्री की तरफ, ये 66 है, ठीक है, यहाँ पर आई। और जो ये ठंडी हवा नीचे गई थी ना, ये भी जाती इधर को, ठीक है, ये इधर को जाती है, पोल वाली भी इधर को आती है, ठीक है, ये जाएगी इधर को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जब भी दो हाई प्रेशर विंड नीचे मिलती है तो हमेशा क्या बना देती है, वो लो प्रेशर विंड बना देती है, ठीक है। जब भी कोई हाई प्रेशर विंड बनाती है तो हमेशा लो प्रेशर बन जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ये होगा ना अपना 66.5, ये रहा 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो कोल्ड विंड आई यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भी कोल्ड विंड गई, ठीक है। तो ये दोनों जैसी कोल्ड विंड एक आपस में टकराती है ना, तो ये ऊपर उठती है, ठीक है। तो कोल्ड विंड जैसी ऊपर टकराएगी तो लो प्रेशर का काम करेगी, ठीक है, यानी गर्म हवा का काम करेगी, तो ये ऊपर उठ जाएगी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऊपर उठ जाएगी। और यहाँ पर क्या बनना है, लो प्रेशर, तो ये हो जाएगा लो प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पर लो प्रेशर है और यहाँ पर क्या है, कोल्ड विंड है। तो कोल्ड विंड हमेशा कैसा बनाती है, हाई प्रेशर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पर लो प्रेशर क्यों है, यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो, यहाँ पे हाई प्रेशर क्यों है, ठीक है। इसको मैंने रख दिया, ठीक है, सेव करके रख दिया, इसको आप ये देख लेना, ठीक है। तो यही इन्होंने यहाँ पे समझा रखा है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो इन्होंने हमने क्या समझा रखा, इन्होंने हमें समझा रखा, देखो ये रहा इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ से सूरज की रोशनी आई, ठीक है, सूरज वहाँ मैंने अपनी रोशनी फेंकी, तो ये इक्वेटर गर्म हुआ, तो इक्वेटर में क्या बन जाएगा, लो प्रेशर विंड। इक्वेटर में जैसे ही लो प्रेशर विंड बना तो गर्म हवा ऊपर उड़ेगी, ठीक है, गर्म हवा ऊपर उड़ेगी, और गर्म हवा ऊपर उड़ने के बाद क्या हो जाएगी, ट्रोपोस्फेयर से टकराएगी, ट्रोपोस्फेयर से टकरा के गर्म हवा कहाँ जाएगी, इधर, ठीक है, और इधर जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, हाई होते हैं, यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, मैंने बताया क्यों क्योंकि यहाँ पे ठंडी हवा नीचे जा रही है, तो इनको हम क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई। ये देखो STH है ना, इसका मतलब है सब ट्रॉपिकल हाई, इसका भी मतलब है सब ट्रॉपिकल हाई, और ये हो जाएगा इक्वेटर लो, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे हाई है। अब इस जो इतना एरिया है ना, यानी यहाँ इक्वेटर से लेकर सब ट्रॉपिकल 23.5 डिग्री तक, तो वहाँ पर जो भी काम होता है उसको हम कहते हैं हेडली सेल, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है, हेडली सेल की वजह से होता है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। अब क्या बोला मैंने आपको, अब मैंने आपको बोला कि पोलर से क्या आएगी, ठंडी ठंडी हवा आएगी, पोलर से क्या आएगी, ठंडी ठंडी हवा आएगी। तो पोलर से ठंडी ठंडी हवा देखो कहाँ पर आएगी, यहाँ पर, ये देखो, ये आई ठंडी ठंडी हवा, ये आ रही है, देखो ये एरो आ रहा है, और इधर से जो सब ट्रॉपिकल हाई है उधर से भी ठंडी हवा कहाँ जाएगी, इधर जाएगी। अब जब दो ठंडी हवा आपस में मिलती है ना, तो वो राइज करती हैं, क्योंकि उन्हें नीचे, अब तो इससे नीचे तो जा नहीं सकती हो, तो वो क्या करेंगी, राइज करेंगी। और राइज कैसे कर जाएंगी, वो ब्लैक कलर में ऊपर को राइज, ये देखो ये राइज हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर, तो इसलिए इसको कहते हैं सब पोलर लो, सब पोलर लो। और यहाँ पर हाई बन जाता है तो उसको कहते हैं पोलर हाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इतना ही इन्होंने यहाँ पर समझा रखा, मैं सॉरी, ठीक है। तो इन्होंने अब इतना ही समझा रखा है, इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इन्होंने देखा है, अब इस पूरे को एरिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है, ये मोस्टली इक्वेटर के पास होता है, और ये कभी भी फिक्स नहीं होता, क्योंकि सन की चेंज पोजीशन हमेशा चेंज होती रहती है, इसलिए ये भी हमेशा अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, ठीक है। तो इसको मैं हाईलाइट करवा देता हूँ क्या पढ़ना, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है the air at the intertropical convergence zone, ठीक है, ITCZ rise because of convection caused by high insolation and a low pressure is created, ठीक है। जो मैंने आपको बता दिया कि इक्वेटर में क्या होगा, हाई कन्वेक्शन राइज हो जाएगी, क्योंकि हाई इंसोलेशन है, यानी सन की ज्यादा गर्मी वहां पड़ती है, तो लो प्रेशर क्रिएट होगी, ठीक है। इसका ये पढ़ा दिया मैंने। उसका क्या होता है, द विंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक्स कन्वर्ज एट दिस लो प्रेशर जोन, ठीक है। अब क्या है, कन्वर्ज जो एयर है, यानी जो गर्म एयर है वो क्या होगी, राइजेज अलोंग विद द कन्वेक्टिव सेल्स, ठीक है। उसको क्या होता है, वो ऊपर उड़ती है, ठीक है। और वो कहाँ पे पहुंचती है, वो पहुंचती है टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। एंड मूव टुवर्ड्स द पोल, यानी ये देखो ये जा रही है ना, ये गर्म हवा उड़ी, ये कहाँ जा रही है, मूव टुवर्ड्स द पोल, ठीक है। तो मूव टुवर्ड्स द पोल, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, पार्ट ऑफ द एक्यूमुलेटेड एरिया ना सिंक हो जाती है ग्राउंड में, फॉर्म सब ट्रॉपिकल हाई, यानी 23.5 डिग्री वाला, ठीक है। ये हो गया। अब डाउन बिलो नियर द लैंड सरफेस द एयर फ्लोज टुवर्ड्स द इक्वेटर एज द, ये तो ईस्टर्ली अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ईस्टर्लीज क्या होती है, ठीक है। ये ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज आपको सबको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इन सबको क्या कहते हैं, सच अ सर्कुलेशन फ्रॉम द सरफेस अपवर्ड्स एंड वाइस वर्सा आर कॉल्ड सेल्स, ठीक है। तो अब सेल्स में डाल देता हूँ कौन कौन से सेल है। तो सच अ सेल इन द ट्रॉपिक्स इज कॉल्ड हेडली सेल, ठीक है। तो हेडली सेल कौन सा हो गया, हेडली सेल आता है बिटवीन 0 डिग्री टू
0 डिग्री टू 23.5 डिग्री, ठीक है। 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के बीच में आता है फेरल सेल, और पोलर वाले में आता है पोलर सेल, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है कौन सा सेल कहाँ पर है, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है। जैसे ये हेडली सेल हो गया, ठीक है। ये हो गया हेडली सेल, ठीक है। सॉरी, अब ये तो ना इसमें थोड़ी बहुत ज़्यादा डीप में है, तो ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, तो मैं अपने नोट्स आपको फोटो भेज दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल जर्नी टू IIMA में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने ऐसे समझाया, ठीक है। एक तो हो गया हेडली सेल, फिर ठीक है सरफेस में क्या होता है, एट द सर्फेस these winds are called westerly and the cell is known as feral cell, ठीक है। पोलर लैटिट्यूड यानी अपना जो पोल्स में होता है, पोलर लैटिट्यूड आर द कोल्ड एंड एयर सबसाइड्स नियर द पोल्स एंड ब्लोज टुवर्ड्स द मिडिल लैटिट्यूड एज द पोल ईस्टर्लीज, ठीक है। दिस सेल इज कॉल्ड द पोलर सेल। ये आपको 3 सेल याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट आर द ईस्टर्लीज, व्हाट आर द वेस्टर्लीज, ठीक है। वो देखना पड़ेगा, वो आगे है कहीं, वरना मेरे को बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पे है नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ व्हाट आर ईस्टर्लीज एंड व्हाट आर वेस्टर्लीज, ठीक है। अब हम उसको पढ़ेंगे, उसके लिए पढ़ने के लिए चलो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको थोड़ा कोरियोलिस फोर्स पढ़ा दूंगा, ठीक है। वो आपको पढ़ना है। और ये एल नीनो में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एल नीनो क्या होता है, ठीक है। ये आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, नथिंग यू हैव टू स्टडी। अब आपको पढ़नी टाइप्स ऑफ विंड, ठीक है। सबसे पहले आती है सीजनल विंड, ठीक है। विंड 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। एक तो होगी प्लेनेटरी विंड, ठीक है। एक तो आपने खुद ही अभी देख लिया सीजनल विंड होती है, ठीक है। एक होती है प्लेनेटरी विंड्स, ठीक है। प्लेनेटरी विंड्स होगी, फिर उसके बाद आता है एक लोकल विंड्स, ठीक है। सीजनल विंड्स, प्लेनेटरी विंड्स और लोकल विंड्स, ठीक है। तो जो सीजनल विंड है ना, वो आपको आप पढ़ोगे इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है। वो आप पढ़ोगे इंडियन ज्योग्राफी में, तो ये आपको यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे सीधा लोकल विंड्स, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे लोकल विंड्स, तो लोकल विंड्स में क्या क्या है अब सीधा वो पढ़ेंगे, ठीक है। और ये मैंने अभी बीच की चीज़ें छुड़ा रखी है, फ्रिक्शनल फोर्स, कोरियोलिस फोर्स क्या होती है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी पहले आप ये पढ़ लीजिए लोकल विंड्स क्या होती है, उसके बाद मैं आपको मूव कराता हूँ उसकी तरफ, ठीक है। तो लोकल विंड्स होती हैं बिल्कुल जो लोकल होती हैं, जो आपने बचपन से पढ़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, लैंड एंड सी ब्रीज, लैंड एंड सी ब्रीज, ठीक है। ये आपने बचपन से पढ़ा होगा कि लैंड ब्रीज होती है और एक क्या होती है, एक होती है सी ब्रीज। तो अब ये कैसे पढ़ना है आपको, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं व्हाट इज, दो टाइम होता है, एक तो होता है डे टाइम, ठीक है, और एक होता है नाइट टाइम, ठीक है। तो अब हम देखते हैं डे में क्या होता है, ठीक है। तो डे में ऑब्वियसली सी बात है सूरज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनाते हैं सूरज, ठीक है। ये बना दिया हमने सूरज, ठीक है। सूरज बना दिया। अब हमें थोड़ी सी लैंड भी बनानी है, तो हम बनाते हैं एक लैंड। लैंड हम करेंगे, ब्राउन कलर है यहाँ पे, ब्राउन कलर तो नहीं है, तो लैंड हम करते हैं ग्रीन कलर से, ठीक है। ये रहा ग्रीन कलर से अपना लैंड पोर्शन, ठीक है। ये रही लैंड, ठीक है। अब बनाएंगे हम सी, ठीक है। ये रही अपनी सी, ठीक है। तो ये रही हमारी लैंड एल, ये रही हमारा सी, ठीक है, सी ब्रीज। अब क्या होता है ना, दिन के टाइम में क्या होता है मैंने आपको क्या बताया, प्रेशर मतलब जो विंड होती है वो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर आती है, ठीक है। विंड कैसे जाती है, नहीं सॉरी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है विंड, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब क्या होता है दिन के टाइम में ना, जब गर्मी होती है तो ना जो अपना लैंड होता है ना वो बहुत ज्यादा हॉट होता है, ठीक है। दिन के टाइम में जो हमारी लैंड होती है ना वो बहुत ज्यादा हॉट होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू सी, ठीक है। नदी में आपने कभी भी देखा होगा, जैसे आप गंगा नदी नहाने गए होंगे, दिन का टाइम होगा, भले ही गर्मी कितनी भी बढ़ रही हो, लेकिन जैसे आप पानी में जाते हो तो वो ठंडा रहता है, ठीक है। तो दिन के टाइम में पानी हमेशा ठंडा होता है। पानी की वो क्या होती है प्रॉपर्टी, पानी जल्दी जल्दी गर्म ठंडा होता रहता है, ठीक है। तो दिन के टाइम में पानी हमेशा ठंडा रहता है, और जो लैंड होती है ना वो बहुत ज्यादा गर्म होती है, ठीक है। लैंड गर्म होने की वजह से लैंड में क्या बन जाता है, लो प्रेशर। लो प्रेशर यानी रेड कलर की विंड में बनाना चाहूंगा, लैंड में बनता है लो प्रेशर, ठीक है। लो प्रेशर हुआ तो लो प्रेशर की वजह से जो विंड है ना वो राइज कर जाएगी, ठीक है, ऐसे करके। अब मैंने क्या बोला, ये जैसी राइज करेगी तो यहाँ पर जगह खाली छूट जाएगी, यहाँ पर जगह खाली छूटने की वजह से क्या आएगी, हाई प्रेशर वाली एरिया से जगह आएगी। अब हाई प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर में बनाऊंगा, किसे बनाऊं, हाई प्रेशर पिंक कलर से बना देता, ठीक है। हाई प्रेशर यहाँ पर है, ठीक है, हाई प्रेशर यहाँ पर है। तो अब ये जैसी जो लो प्रेशर विंड है ऊपर उड़ी, तो हाई प्रेशर की जगह से यानी नदी से आएगी ठंडी ठंडी हवा, ठीक है, वो यहाँ पर आएगी ठंडी ठंडी हवा, ठीक है। जो ये ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, इसको हम कहते हैं सी ब्रीज,
ठीक है। तो दिन में हमेशा क्या होता है, दिन में हमेशा होता है सी ब्रीज, ठीक है। दिन में क्या होता है, हमेशा सी ब्रीज होता है। सी ब्रीज में क्या होता है कि दिन के टाइम में हमेशा लैंड जो होती है वो बहुत ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है, और वो ठंडी होती नहीं है टाइम से तो लैंड हमेशा गर्म होती है। गर्म होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर की वजह से विंड होती है जो राइज करती है, ठीक है। जैसी विंड राइज करती है तो नीचे जगह खाली छूट जाती है। अब इस जगह को भरने के लिए जो हमारी सी होती है वहां से ठंडी ठंडी हवा आती है, ठीक है। क्यों सी से ही ठंडी हवा क्यों आती है, क्योंकि सी अभी हाई प्रेशर में है और विंड हमेशा मूव करते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो सी से ठंडी ठंडी हवा आएगी जो लो प्रेशर में आएगी, और जैसे ही यहां पर ठंडी ठंडी हवा आएगी तो इसको हम कह देंगे सी ब्रीज, ठीक है। तो ये दिन के टाइम में होता है सी ब्रीज। अब आता है गर्मियों के टाइम, मतलब रात के टाइम में क्या होता है, ठीक है। इसको डिलीट करने दीजिए ठीक है। अब आता है रात के टाइम पे क्या होता है, ठीक है। रात के टाइम में कुछ नहीं होता, रात के टाइम में आता है हमने चंदा मामा, ठीक है। चंदा मामा बनाएंगे ग्रे कलर से, ठीक है। ये रहे हमारे चंदा मामा, ठीक है। ये रहे हमारे मून जी, ठीक है। मून में थोड़ी फेस बना देना, ठीक है। ठीक है, ये हमारे मून है। अब नीचे फिर से लैंड बनाते हैं लैंड बनाएंगे हम किससे कलर से बनाते हैं, ग्रीन कलर से, ठीक है। ये बन गई लैंड और यहाँ पे बनाते हैं हम सी, ठीक है। सी बनाते हैं, ये बन गई हमारी सी, सॉरी। ठीक है, ये हमारी लैंड है और ये है हमारी सी, ठीक है। सी और लैंड होगी। अब दिन के रात के टाइम पे क्या होता है ना, जैसे आप राजस्थान में कभी जाओगे तो रेत कैसी हो जाती है रात के टाइम में, बिल्कुल ठंडी। तो इसलिए हमारे क्या हो जाएगी, लैंड रात के टाइम पे बिल्कुल हाई प्रेशर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी ठंडा ठंडा है, तो इसको मैं बनाता हूँ हाई प्रेशर, ठीक है। लैंड हमेशा ठंडी होगी, ठंडी जगह हमेशा हाई प्रेशर होती है, ठीक है। हाई प्रेशर होगी और अपनी जो सी होती है ना, अब वहां वो हो जाती है थोड़ी सी गर्म, ठीक है। रात के टाइम पे सी हो जाती है गर्म, तो यहाँ पर आ जाएगी लो प्रेशर, ठीक है। लो प्रेशर का अब लो प्रेशर की वजह से क्या होगा, विंड हमेशा ऊपर उठेगी। विंड उठेगी तो नीचे जगह बचेगी, नीचे जगह बचेगी तो विंड दूसरी तरफ से आएगी, कहां से, जहां हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से विंड आई सी की तरफ गई, तो अब जो लैंड से हवा जा रही है सी की तरफ उसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज, ठीक है। तो बस ये याद रखना, लैंड ब्रीज होती है रात के टाइम पे और सी ब्रीज होती है सुबह के टाइम पे, ठीक है। बस इतना ही इसमें था। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। तो आपको ये समझाना था मैंने आपको विद हेल्प ऑफ द डायग्राम समझा चुका है। और इसके बाद इसमें कुछ आता नहीं है, ठीक है। बस ये आता है कि लैंड ब्रीज कब होता है, सी ब्रीज कब होती है, ठीक है। तो लैंड ब्रीज हमेशा याद रखना रात के टाइम पे होती है, सी ब्रीज हमेशा सुबह के टाइम पे होगी, ठीक है। तो ये है लैंड एंड सी ब्रीज, ठीक है। तो अब इसमें हम हाईलाइट कर देता हूँ, वैसे तो इसमें हाईलाइट करने की कोई ज़रूरत है नहीं अभी ठीक है, ठीक है। ये देखो, एज एक्सप्लेन द लैंड एंड द सी अब्सॉर्ब्स एंड ट्रांसफर हीट डिफरेंटली, ठीक है। ड्यूरिंग द डे जो लैंड होती है वो हीट अप फास्टर करती है एंड बिकम्स वार्मर देन द सी, ठीक है। तो लैंड दिन के टाइम में लैंड क्या होगी, गर्म हो गई। देयरफॉर ओवर द लैंड द एयर राइजेज, ठीक है। राइज हो रही है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। वेयरएस जो सी होती है वो रिलेटिवली कूल होती है और जो प्रेशर ओवर सी होता है वो रिलेटिवली हाई होता है, समझा दिया मैंने। दस जो प्रेशर ग्रेडिएट होता है फ्रॉम सी टू लैंड क्रिएटेड एंड द विंड ब्लोस फ्रॉम सी टू द लैंड एज द सी ब्रीज, ठीक है। नाइट में क्या हो जाता है, रिवर्सल ऑफ द कंडीशन टेक्स प्लेस, ठीक है। लैंड लूजेस हीट फास्टर और जो सी होती है वो, ठीक है, गर्म होती है लैंड से, ठीक है। तो प्रेशर ग्रेडिएंट मूव हो जाता है फ्रॉम लैंड टू सी एंड हेंस लैंड ब्रीज रिजल्ट्स, ठीक है। लैंड ब्रीज होती है, ठीक है। अब मैं आपको जो पीछे का पेज एक मिस हो गया था उसमें आपको समझा देता हूँ चीजें, ठीक है। ये फैक्टर अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड, ठीक है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, फैक्टर अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड, ठीक है। तो इसमें पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो आपको बस उनके नाम याद रखने, ठीक है। तो सबसे पहले है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कुछ नहीं होता, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर होता है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस इज द प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे आप चेंज होते रहेंगे ना डिस्टेंस आपका, वैसे वैसे आपका प्रेशर भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप हाई एल्टीट्यूड में चले जाओ, वहां प्रेशर कुछ और होता है, लो एल्टीट्यूड में जाओगे तो वहां प्रेशर कुछ और होता है, तो इसको हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। फिर आती है फ्रिक्शनल फोर्स, आपको सबको बताया, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगी, स्पीड के विंड को अफेक्ट करेगी, स्पीड ऑफ द विंड अफेक्ट करती है, ठीक है। और ग्रेटेस्ट कहां पे होती है, सरफेस में होती है,
ठीक है। ग्रेटेस्ट कहाँ पे होती है, सरफेस में होती है, और सी के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो मिनिमल होती है, ठीक है। अब जो सबसे मेन चीज है वो है कोरियोलिस, इसके ऊपर सेपरेटली क्वेश्चन भी बन जाता है और इससे रिलेटेड बहुत चीज होती है, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स होती है ना, वो कॉज होती है ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट एक्सिस अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड, दिस फोर्स इज कॉल्ड द कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एक तो रोटेट होता है और एक रिवॉल्व होता है, ठीक है। रेवोल्यूशन, रिवॉल्व अराउंड द सन और रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, तो अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड ही रोटेट करता है, ठीक है। तो अर्थ जब अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है ना, तो एक फोर्स जनरेट करता है, वो फोर्स कौन सी होती है, वो फोर्स होती है कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है, देखो मैं बताता हूं, ठीक है। इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है, देखो फॉर एग्जांपल मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ठीक है, ये नॉर्थ साइड है और ये साउथ साइड है, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स जो वो होती है ना, तो वो कोरियोलिस फोर्स क्या करती है, ठीक है। तो जो कोरियोलिस फोर्स होती है ना, वो सदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड चल रही होती है, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड जाएगी ना, उसको वो लेफ्ट टर्न कर देगी, ठीक है। मतलब कि जाना तो उसको सीधा था विंड को, लेकिन वो कैसे मुड़ जाती है, लेफ्ट को जाती है, ठीक है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड जा रही होती है ना, वो जाना तो सीधा चाहती है, लेकिन वो उसको कहाँ शिफ्ट कर देती है, राइट में, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये तो ये भी इधर को जा रही है, ये भी इधर को, तो ये तो लेफ्ट, तो आप इसको लेफ्ट कह रहे हो, इसको आप राइट कह रहे हो, तो इसको आपने इधर से देखना, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से इसका राइट यही होगा, ठीक है। तो ये याद रख लेना, कोरियोलिस फोर्स क्या होती है, कोरियोलिस फोर्स इज कॉज्ड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, और कोरियोलिस फोर्स क्या करती है, कोरियोलिस फोर्स विंड को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ मुड़ा देती है, ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ मुड़ा देती है, ठीक है। बस ये याद रखना, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है। इट डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द राइट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हाँ, मैक्सिमम कहां पे होती है कोरियोलिस फोर्स, पोल्स में, और एब्सेंट एट द इक्वेटर, ठीक है। पोल्स में सबसे ज्यादा कोरियोलिस फोर्स होती है, और इक्वेटर में कोरियोलिस फोर्स बिल्कुल जीरो होती है, इसलिए इक्वेटर में कभी भी साइक्लोन नहीं आता, ठीक है। आगे मैं पढ़ाऊंगा साइक्लोन और ये क्या होता है, टेम्परेट साइक्लोन, ये सब, ठीक है। तो बस ये याद रखना, ठीक है। और ये याद रख लेना, कोरियोलिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। अब इसमें आपको और क्या करना है, याद करना है, एट द इक्वेटर द कोरियोलिस फोर्स इज जीरो एंड द विंड ब्लोस परपेंडिकुलर टू द आइसोबार्स, ठीक है। इसको रखना है, ठीक है। द लो प्रेशर गेट्स फिल्ड इंस्टेड ऑफ गेटिंग इंटेंसिफाइड, दैट इज द रीजन व्हाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नॉट फॉर्म नियर द इक्वेटर, ठीक है। तो क्या होता है, जो इक्वेटर होता है ना, ये रहा 0 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होता है, जो कोरियोलिस फोर्स होती है वो परपेंडिकुलर चलती है किसके, प्रेशर ग्रेडियंट के, ठीक है। तो इसकी वजह से जैसी लो प्रेशर विंड ऊपर उठती है ना, तो उसको भरने के लिए हाई प्रेशर विंड नहीं आती है, ठीक है। क्यों नहीं आती, क्योंकि वो लो प्रेशर ज्यादा ऊपर उठती नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इक्वेटर में कभी भी साइक्लोन नहीं आएगा, क्योंकि साइक्लोन बनने के लिए ना लो प्रेशर विंड को ऊपर उठना ही पड़ता है, ठीक है। अब आता है प्रेशर एंड विंड, ठीक है। तो प्रेशर एंड विंड आ रहा है अब, तो इसमें ना आप एक चीज पढ़ोगे, इसमें आप पढ़ोगे जियोट्रॉफिक विंड, ठीक है। तो जियोट्रॉफिक विंड क्या होती है मैं बता देता हूं आपको। जियोट्रॉफिक विंड होती है, देखो, जब आइसोबार्स होते हैं ना, जो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, और जब कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता है, तो जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है ना, उसको बैलेंस कौन कर देता है, उसको बैलेंस कर लेती है कोरियोलिस फोर्स, और जो रिजल्टेंट विंड होती है वो किसके पैरेलल मूव करती है, आइसोबार्स के, ठीक है। दिस विंड इज नोन एज जियोट्रॉफिक विंड। बस आपको इसमें से सिर्फ इतना पढ़ लेना, ठीक है, और बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आता है सर्कुलेशन कैसा होता है साइक्लोन का और एंटी साइक्लोन का, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। अब ये चीज़ें हैं, ये बहुत चीज़ें रटाते हैं, अब मैं आपको इसको समझाता हूँ ये होता कैसे, ठीक है। तो ये होता कैसे है, सबसे पहले हम बनाते हैं गोला अपनी पृथ्वी में बनाई, ठीक है, ये बना दिया ठीक है, 0 डिग्री, ये नॉर्दर्न साइड होगी अपनी, ये सदर्न साइड होगी, ठीक है। अब हम पहले बात करें साइक्लोन की, ठीक है। तो साइक्लोन में क्या होता है ना, साइक्लोन में हमेशा बीच में क्या होता है, लो प्रेशर होता है, और चारों तरफ होता है हाई प्रेशर, ठीक है, साइक्लोन में, ठीक है। साइक्लोन में क्या होता है, बीच में होता है लो प्रेशर और चारों तरफ होता है हाई प्रेशर, ठीक है। ये हो गया हाई प्रेशर चारों तरफ, और बीच में क्या होता है, लो प्रेशर होता है, ठीक है। अब बीच में लो प्रेशर हो गया, तो मान लो ये रहा लो प्रेशर, ठीक है, ये रहा लो प्रेशर, और इसके चारों तरफ क्या होंगे, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर और हाई प्रेशर, ठीक है। क्योंकि अब इसको थोड़ा बड़ा बना के दिखा देता हूँ मैं। सिर्फ अभी हम बात करेंगे किसकी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, ठीक है। ये आपने बनाया है गोला, ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, इसके बीच में हो जाएगा लो प्रेशर। साइक्लोन के बीच में कैसा होता है, लो प्रेशर, ठीक है। इधर क्या है, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, ठीक है। अब हाई प्रेशर से क्या जाएगी, विंड लो प्रेशर की तरफ जाएगी, लेकिन विंड जा तो रही थी सीधा, कोरियोलिस फोर्स अपना काम करेगी, और कोरियोलिस फोर्स क्या करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड को राइट की तरफ मोड़ देती है, ठीक है। तो अब आप इसका राइट देखेंगे ना, इसका राइट,
तो इसका राइट होगा इस तरफ को, तो ये कहाँ मुड़ जाएगी, इधर मुड़ गई इधर, ठीक है। अब इसका राइट देखेंगे, इसका राइट इधर को जाना था, मतलब ये सीधा जाना था, लेकिन ये मुड़ के इधर जाएगी इधर को, ये इधर को मुड़ गई, ठीक है। ये यहाँ को मुड़ गई, ये ऊपर को मुड़ गई, ठीक है। अब ये जान थी सीधी, लेकिन ये इधर को आ जाएगी, यानी इधर को आ जाएगी, ठीक है। तो अब विंड कैसे जा रही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ठीक है, यानी ऐसे ऐसे और ऐसे उल्टा जा रही है, ठीक है। यहाँ को गई पहले, फिर यहाँ को गई, ठीक है, फिर ऊपर को गई, यानी विंड कैसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी जा रही है ना, इधर को मूव कर रही है विंड, इधर को, ठीक है। तो इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन मूव करता है ना, वो क्या करता है, वो मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपको रटा देता है, मैंने आपको समझा दिया क्यों होता है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं, जो आपको अच्छे से समझ आया, ठीक है। ये रहा फॉर एग्जांपल आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ये रहा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब आपने इसमें बनाया लो प्रेशर, 2 मिनट, ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर, ठीक है। तो हाई प्रेशर से विंड सीधा जानी थी, लेकिन कहाँ मुड़ जाएगी, राइट में, इसका राइट ये रहा, ठीक है। यहाँ से हाई प्रेशर आएगा, विंड कहाँ मुड़ जाएगी, राइट में, इधर को, इसका हाई प्रेशर इधर को, ठीक है। और यहाँ से हाई प्रेशर आएगा, वो जानता है राइट में, लेकिन ये उड़ जाएगा इधर को। तो देखो ये जा रही है ना एंटी क्लॉकवाइज, ये इधर को जा रही है, यानी ये वाली विंड जा रही है इधर को, फिर ये इधर को जा रही है, फिर ये इधर को जा रही है, और ये इधर को जा रही है। तो वो कैसे जा रही है विंड, ऐसे करके, ये इधर को, इधर को, इधर को, और इधर को, इधर को, ठीक है। तो ये इसलिए क्या हो जाता है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाते हैं, ठीक है। वो मैंने आपको समझा दिया एंटी क्लॉकवाइज क्यों बनता है, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फीयर में यही चीज क्लॉकवाइज रहेगी, क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है वहाँ पर ये, ठीक है। ये मैंने आपको बताया सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इतना मान लो ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। ये सदर्न हेमिस्फीयर है, बीच में लो प्रेशर, इधर हाई प्रेशर, इधर हाई प्रेशर, इधर हाई प्रेशर और इधर हाई प्रेशर, ठीक है। अब हाई प्रेशर से बन जाएगी लो प्रेशर के, लेकिन वो कहाँ मिल जाएगी, अपने लेफ्ट में। इस वाले हाई प्रेशर का लेफ्ट कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। इस वाले का लेफ्ट कौन सा होगा, ये होगा। अब इस वाले का लेफ्ट होगा कौन सा, इस ये वाला जाएगा अपने लेफ्ट, यानी ये इधर को जाएगा, ठीक है। ये वाला अपना लेफ्ट किधर को जाएगा, इधर को जाएगा, ठीक है। और इसका लेफ्ट कौन जाएगा, इसका लेफ्ट तो इधर को जाएगा। अब ये देखो ये कैसे आ रही है, ऐसे एरो, फिर इधर को, फिर इधर को, इधर को, यानी एरो कैसे जा रहा है, ऐसे, इधर को, फिर इधर को, फिर इधर को, और फिर इधर को, यानी यहाँ का हो जाएगा क्लॉकवाइज। इसलिए कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये पहली बारी में समझ नहीं आता, इस वीडियो को आप बार बार देखते रहना, आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे होता है, क्लॉकवाइज, ठीक है। और एंटी साइक्लोन का इसका उल्टा हो जाता है, उल्टा उल्टा क्यों हो जाता है, एंटी साइक्लोन में होता है, जैसे साइक्लोन में बीच में लो प्रेशर होता है ना, तो एंटी साइक्लोन में बीच में हाई प्रेशर होता है, ठीक है। तो विंड जाएगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में, तो जैसे विंड होगी अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंड कहाँ की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, राइट की तरफ। तो इसमें राइट की तरफ जाएगी, यानी ये किसकी तरफ जाएगी, अपने इधर को, इधर को, इधर से इधर जानी थी, यानी राइट इधर को जाएगी, इधर से इधर को जानी थी, यानी राइट इधर को, और इधर को। तो ये देखो क्लॉकवाइज बन गया ना, तो ये क्लॉकवाइज बन गया ऐसे, देखो इधर को, इधर को, इधर को, और इधर को। तो ये चक्री की तरफ घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज, घड़ी की तरफ। तो इसलिए एंटी साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपको ये सब समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यही था सिर्फ, ठीक है, इसमें इतना ही था, ये आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, ये कुछ नहीं पढ़ना, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये जर्नल सर्कुलेशन ऑफ विंड है, जो मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। लोकल विंड मैंने आपको पढ़ा दी, लैंड ब्रिज क्या होती है। अब आपको मैं पढ़ाता हूँ माउंटेन एंड वैली विंड्स, ठीक है। अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, माउंटेन एंड वैली विंड्स, ठीक है। तो माउंटेन एंड वैली विंड्स कुछ नहीं होता, ये भी एक तरीके से क्या है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की तरह है, बस ये कहाँ पे होती है, ये होती है माउंटेन में, ठीक है। तो ये माउंटेन में कैसे होता है, हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो माउंटेन बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा माउंटेन, इसमें भी दिन और रात का सिस्टम है, ठीक है, दिन और रात का, ठीक है। ये माउंटेन है, ठीक है। इसमें बीच में हम एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। ये हमने खींच दी बीच में लाइन, तो एक जगह दिन होगी, एक जगह हम रात का पढ़ेंगे, ठीक है। इतना, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं डे में क्या होता है, ठीक है। दिन में क्या होंगे, हमारे सूरज मामा होंगे, बना देते हैं एक सूरज मामा। ये रहे अपने सूरज मामा, ठीक है। ये रहे सूरज मामा। सूरज मामा क्या करेंगे ना, अपनी गरम गरम हवा फेंकेंगे, कहाँ, यहाँ,
ठीक है। गर्म गर्म हवा फेंकेंगे तो हवा सबसे पहले कहाँ जाएगी, इस पॉइंट में जाएगी सबसे पहले हवा, तो ये पॉइंट कैसे हो जाएगा, लो प्रेशर। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा लो प्रेशर। इस पॉइंट को हम कहते हैं माउंटेन का हाई। ठीक है, माउंटेन का हाई, इसको हम कहते हैं माउंटेन का हाई। ठीक है, और जो ये नीचे है ना, ये होती है वैली। ठीक है, ये क्या होती है, वैली, यानी अपनी नीचे खाई होगी, कुछ भी होगी। ठीक है, वैली होगी। अब यहाँ तो बन गया लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे सूरज था। वैली में आते ज़्यादा हवा होती है नहीं, वहाँ पे ठंडा हो जाता है, तो वहाँ पे कैसा बन जाएगा, लो प्रेशर दिन के टाइम पे। ठीक है, हाई प्रेशर बन गया यहाँ पे, और यहाँ पर होगा लो प्रेशर। अब मैंने क्या बोला, हवा कहाँ से कहाँ जाती है, हवा जाती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो हवा जाएगी यहाँ से, ठंडी ठंडी हवा कहाँ जाएगी, ऊपर को जाएगी। ठीक है, तो दिन के टाइम में हवा वैली से लेके कहाँ जाती है, माउंटेन के टॉप पे जाती है। ठीक है, और उस विंड को हम कहते हैं एनाबैटिक विंड, ANABATIC, एनाबैटिक विंड। ठीक है, उस विंड को हम कहते हैं एनाबैटिक विंड। और अब यह होता है नाइट के टाइम पे। ठीक है, नाइट के टाइम पे क्या होता है, हमारे क्या जाता है, चंदा मामा ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये रहे चंदा मामा। ठीक है, चंदा मामा ऊपर आता है। अब ठंडी ठंडी हवा टॉप में चलेगी। टॉप में ठंडी हवा चलने की वजह से क्या होता है, मसूरी जाओगे, जैसे देहरादून में आप मसूरी चले जाओ, या फिर कोई भी हाइट वाली जगह चले जाओ, शिमला चले जाओ, वहाँ पर रात के टाइम पे ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ठंड ज़्यादा बढ़ने की वजह से वहाँ पर रात के टाइम पे कैसा हो जाता है, प्रेशर हाई। ठीक है, तो ये बन जाता है हाई प्रेशर। और वैली में कैसा हो जाता है, लो प्रेशर। ठीक है, वैली थोड़ी गर्म हो जाती है। अब विंड कहाँ जाएगी, हाई प्रेशर टू लो, तो रात के टाइम पे माउंटेन से विंड आती है नीचे। ठीक है, और जो नीचे विंड आ रही होती है ना, उसको हम कहते हैं कैटाबैटिक। ठीक है, KATABATIC, ठीक है, BATIC। कैटाबैटिक विंड क्या होती है, जो माउंटेन से आती है वैली में, और एनाबैटिक विंड होती है जो वैली से जाती है माउंटेन में। ठीक है, तो यही दो चीज़ें, माउंटेन ब्रीज। ठीक है, माउंटेन ब्रीज इसी को कहते हैं। इसको मैं डील कर देता हूँ, आपको अंडरलाइन करा देता हूँ तो क्या पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, तो अब पढ़ेंगे माउंटेन विंड और क्या होता है। ठीक है, ये देखो, इन माउंटेनियस रीजन ड्यूरिंग द डे, यानी दिन के टाइम में क्या होता है, स्लोप होता है, जो माउंटेन का टॉप होता है वो हीटेड अप हो जाता है। ठीक है, एंड मूव्स अप स्लोप एंड टू फिल द रिजल्टिंग गैप देयर फ्रॉम द वैलीज ब्लोज अप द वैली। ठीक है, यानी वैली से ऊपर हवा आती है। ठीक है, दिस विंड इज नोन एज, इस विंड को हम क्या कहते हैं, इस विंड को नोन एज द वैली ब्रीज। ठीक है, एज द वैली ब्रीज, या फिर एनाबैटिक विंड। ड्यूरिंग द नाइट, नाइट के टाइम में द स्लोप गेट्स कूल्ड। ठीक है, यानी अपना जो माउंटेन का टॉप है वो ठंडा हो गया, और जिसकी वजह से वहाँ पे हाई प्रेशर बन गया। हाई प्रेशर की वजह से हवा जाएगी माउंटेन के टॉप से इनटू द वैली एज द माउंटेन विंड। ठीक है, और इस विंड को द कूल एयर ऑफ द हाई प्लेट्यूज इन द आइस फील्ड ड्रेनिंग इनटू द वैली इज नोन एज कैटाबैटिक विंड। ठीक है, ये हो गया। तो अभी मैं आपको सिर्फ इतना पढ़ा रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत लंबा है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको इतने चीज़ें पढ़ा दी हैं। कल मैं आपको तो चीज़ें क्या पढ़ाऊंगा, सबसे पहले तो एल नीनो और ला नीना क्या होता है। ठीक है, एल नीनो और ला नीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज क्या होती है। ठीक है, कैसे मूव करती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा साइक्लोन्स और ये होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन में क्या क्या फर्क होता है। ठीक है, तो आज सिर्फ हम इतना ही पढ़ रहे हैं। तो ये देखो मैंने चैप्टर कितना इजीली आपको समझा दिया, और जो जो चीज़ें आपको पढ़नी थी सिर्फ वहीं पढ़ाया। ठीक है, तो आप अगर मेरे हिसाब से चलेंगे ना, तो सितंबर वाला CDS की जो UPSC की रिजल्ट आएगी PDF में, उसमें आपका नाम पक्का से होगा। ठीक है, तो जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ो। और इसका अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप कहाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जर्नी टू IIM है। ठीक है, वो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ पे मेरे से डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ना, उससे ही आपका CDS इजीली क्लियर हो जाएगा, या फिर NDA क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय भारत।